दुरूद आल पाक पढ़ने की फजीलत का मौजू इस्लामी तारीख में हमेशा एक खास मकाम रखता है। हुजूर नबी अकरम पर दुरूद भेजना मुसलमानों के लिए ना सिर्फ एक अहम इबादत है, बल्कि ये मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का भी एक मजहर है। इस मजमून में हम दुरूद पाक की फजीलत, इसके फ़वाइद और मुख्तलिफ नस्लों पर इसके असरात पर गौर करेंगे। दुरूद पाक की कामयाब नस्लों की मिसालें एक दिल को छू लेने वाली कहानी की सूरत में लिखने के लिए हम इस मौजू को तफसील से बयान करेंगे। ये कहानी एक फर्जी खानदान के अर्द गिर्द घूमती है जो दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का जुज़्व बनाता है और इसके असरात उनकी जिंदगी में नुमायां होते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के रहने वाले खानदान की है जहां हाजी अब्दुल करीम नामी शख्स अपनी जिंदगी गुजार रहा था। हाजी अब्दुल करीम एक नेक दिल इंसान था जिसने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी। वो हमेशा अपनी औलाद को दुरूद पाक की अहमियत के बारे में बताते रहते। उनका कहना था, दुरूद पाक वो रोशनी है जो दिलों को सुकून देती है, दुआओं को कबूलियत का दरवाज़ा खोलती है और नस्लों को कामयाबी की राह दिखाती है। अब्दुल करीम हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ का विर्द करते और अपने बच्चों को भी इसकी तलकीन करते। अब्दुल करीम के 4 बच्चे थे, जैद, फातिमा, यूसुफ और मरियम। हर बच्चे ने अपने वालिद की तरबियत को दिल से कबूल किया और इस पर अमल करने की कोशिश की। उनके घर का माहौल हमेशा रूहानी और सुकून बख्श रहता था। फातिमा, जो सबसे बड़ी थी, कुरान की तालीमात में महारत रखती थी और अपनी जिंदगी में दुरूद पाक के वर्द को लाजिम जानती थी। जैद ने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। अब्दुल करीम का इंतकाल हुआ तो खानदान को एक बड़ा धचका लगा, लेकिन बच्चों ने उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। जैद ने अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद से एक मदरसा कायम किया। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ दीनी तालीम दी जाती बल्कि उन्हें दुरूद शरीफ की ताकत से रोशनास करवाया जाता। मदरसा कामयाबी की मिसाल बन गया। वहाँ के तालिब इल्म अपने गांव के अलावा दीगर शहरों में भी मशहूर हुए। दुरूद पाक के जिक्र की बरकत से ये खानदान एक मॉडल बन गया। गांव के लोग कहते, ये अब्दुल करीम के दुरूद पाक की मेहनत का नतीजा है। फातिमा ने एक यतीम खाने की बुनियाद रखी जहाँ वो बेसहारा बच्चों को मोहब्बत और दीन की तालीम देती। इस यतीम खाने के बच्चे भी दुरूद पाक का विर्द करते और अल्लाह की बरकतें हासिल करते। यूसुफ, जो इंजीनियर बन गया था, ने अपनी कामयाबी को दुरूद पाक के जिक्र से जोड़ा। वो कहता, मुझे हमेशा सुकून और कामयाबी दुरूद शरीफ की बरकत से मिली। मरियम ने इस रवायत को मजीद आगे बढ़ाया और एक किताब लिखी जिसका नाम था दुरूद पाक की ताकत। ये किताब दुनिया भर में मशहूर हुई और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। कहानी इस पैगाम पर ख़त्म होती है कि दुरूद पाक वो खजाना है जो नस्लों को कामयाबी, सुकून और रूहानी ताकत फराहम करता है। दुरूद पाक की ताकत, एक नई हैरत अंगेज कहानी। ये एक पुरानी लेकिन ईमान को झंझोड़ देने वाली कहानी है जो दुरूद पाक की अजमत को बयान करती है। एक गांव में एक नेक दिल शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल सलाम था। वो अपनी जिंदगी में हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ता और दिन रात दुरूद पाक पढ़ता रहता। अब्दुल सलाम के दिल में अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि वो हर काम करते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता था। एक दिन अब्दुल सलाम किसी काम से दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जंगल से गुजरना पड़ा जहाँ डाकुओं का खौफ था। अब्दुल सलाम ने अपना सफर शुरू करते ही दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दिल में यकीन था कि अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत इसे हर बिला से महफूज रखेगी। जंगल के बीच पहुंचते ही चारों तरफ खामोशी छा गई। अचानक डाकुओं का एक गिरोह इसके सामने आ गया। उनके चेहरों पर दरिंदगी के आसार थे और उनके हथियार चमक रहे थे। अब्दुल सलाम ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और दुरूद पाक का विर्द तेज कर दिया। जब डाकुओं ने अब्दुल सलाम पर हमला करना चाहा तो अचानक उनके हाथ और पाँव जकड़ गए। डाकू हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई उन पर काबू पा चुका हो। उनमें से एक ने कहा, ये क्या हो रहा है? हमें हिलने नहीं दिया जा रहा। अब्दुल सलाम ने इत्मीनान से अपनी दुआ जारी रखी। अचानक डाकुओं ने बुलंद आवाज से कहा, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब्दुल सलाम ने उनसे पूछा, तुम लोग खौफजदा क्यों हो? एक डाकू ने जवाब दिया, तुम्हारे अर्द गिर्द रोशनी के लिबास में एक फरिश्ता है जो हमें तुम्हारे करीब जाने नहीं दे रहा। डाकुओं ने अब्दुल सलाम से मुआफी मांगी और अल्लाह की राह पर चलने का अहद किया। वो सब मुसलमान हो गए और अपनी जिंदगी को बदल दिया। ये वाकया दुरूद पाक की ताकत का सबूत है। जब इंसान अपने रब और रसूल के जिक्र में मसरूफ रहता है तो अल्लाह इसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते भेजता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। दुरूद पाक की बरकतें इंसान की जिंदगी को बदल सकती हैं और इसे हर बिला से महफूज रख सकती हैं।
दारोद अरबी लफ्ज़ दिरदे से निकला है, जिसका मतलब है बरकतें भेजना। दुरूद पाक का मफहूम है कि हम मुसलमानों का ये फरीज़ा है कि हम अपने प्यारे नबी पर दुरूद भेजें। ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की रज़ा और नबी की महब्बत की अलामत है। दुरूद आल पाक पढ़ने की फजीलत को कुरान व संत में वाज़े तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वाल्व, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम पेश करो। इस आयत की रोशनी में मालूम होता है कि अल्लाह ताला खुद अपने नबी पर दुरूद भेजता है, इसीलिए हमारे लिए ये अमल निहायत अहमियत का हामिल है। दुरूद आल पाक करने के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। दुरूद पाक पढ़ने वालों को क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत नसीब होगी। जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं उनके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। दुरूद पाक को दुआ के साथ जोड़कर पढ़ने से दुआ की कबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है। नबी की हयात मुबारका के दौरान ही दुरूद पाक का आगाज़ हुआ। सहाबा किराम, जो कि अब के करीब रहे, दुरूद पाक पढ़ने में सबसे आगे थे। उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत में हमेशा दुरूद पढ़ा और इसकी फजीलत को उजागर किया। आज के दौर में जहां मजहबी अक़दार को भुलाया जा रहा है, दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। दुरूद पाक हमें याद दिलाता है कि हम एक उम्मती हैं और हमें अपने पैगंबर की हर बात पर अमल करना चाहिए। दुरूद आल पाक की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं, जैसे दुरूद इब्राहिमी, दुरूद तंजीना, दुरूद सलाम। हर एक की अपनी ख़ास फजीलत और अहमियत है और मुसलमानों को अपने ईमान की बुनियाद पर उनमें से किसी का भी इंतखाब करके पढ़ना चाहिए। तारीख में ऐसी कई कौमें गुजरी हैं जिन्होंने दुरूद पाक को अहमियत दी और उनकी तरक्की और कामयाबी ने उनके अज़्म को तक़वियत दी। एक मिसाल ताबीन की नस्ल है, जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ इस्लामी तालीमात पर अमल किया और दुनिया भर में एक मिसाल कायम की। दुरूद आल पाक पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है। जैसे ही बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी दुआओं को कबूल करता है। दुरूद आल पाक का असर फ़कत रूहानी जहत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी मौजूद है। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है और इसकी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। दुरूद आल पाक करने की फजीलत और फ़वाइद इस बात का सबूत है कि ये अमल मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। ये ना सिर्फ नबी की महब्बत का इजहार है, बल्कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया भी है। खुलासा कलाम यह है कि दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत को समझते हुए इसके फ़वाइद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। दुरूद पाक वो पिल है जो मोमिन को अल्लाह और इसके पैगंबर के करीब करता है और इनफरादी और इज्तिमाई दोनों पहलुओं में कामयाबी की ज़मानत देता है। ये हकीकत है कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है वो अपने रब की राह पर गामज़न रहता है और अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें समेटता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें और इसकी फजीलत को अपने दिल में बसा लें। दुरूद पाक आसलवत एक ऐसी दुआ है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और तारीफ़ का इजहार करती है। मुसलमानों के लिए ये एक तरीका है कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल की तज़ीम करे, इंसानियत के लिए उनकी खिदमात और उनकी दी हुई तालीमात को तस्लीम करे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ी हुई रूहानी मश्क है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ाती ताल्लुक़ को फ़रोग़ देती है। ख्याल किया जाता है कि दुरूद पाक का वर्द दिल को पाक करता है, रूह को तरक्की देता है और अमन और सुकून का एहसास पैदा करता है। कहा जाता है कि उन दुआओं के ज़रिए अल्लाह मोमिनों की पुकार का जवाब देता है, उन्हें रहमत, बख्शिश और हिदायत अता करता है। ये ख़ास तौर पर पश्तो सकाफ़त में नुमाया है, जहाँ रूहानियत रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गहरा जड़ी हुई है। दुरूद पाक पढ़ने का एक अहम फ़ायदा गुनाहों की मुआफ़ी है। ये ख्याल किया जाता है कि हर दुआ के साथ एक मोमिन को अल्लाह की तरफ से रहमत हासिल होती है, उनकी ख़ताओं को धोकर और उन्हें नेकी की राह तलाश करने की इजाज़त दी जाती है। दुरूद भेजने का अमल इलाही जवाब का इशारा करता है। मुख्तलिफ अहादीस में आया है कि जब कोई मोमिन नबी पर दुरूद भेजता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इस पर रहमत नाजिल फरमाता है। दुरूद पाक की बाकायदगी से तिलावत दिल में सुकून पैदा करती है। तिलावत की ताल की नौयत अल्फाज के पीछे रूहानी अहमियत के साथ मिलकर एक सुकून बख्श असर पैदा करती है, इस्तिराब और तनाव को दूर करती है। दुरूद पाक पढ़ने की मश्क में मशगूल होना किसी के ईमान को तक़वियत देता है। ये पैगंबर की कुर्बानियों और उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम करता है। मोमिनों को अच्छे किरदार और अखलाक को फ़रोग़ देने की तरगीब देता है। एहसान का जज्बा कम्युनिटीज़ के दरमियान सेहतमंद ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है। जब अफराद हमदर्दी और हमदर्दी पर अमल करते हैं, जिन अक़दार पर दुरूद पाक के ज़रिए ज़ोर दिया गया है, वो ज़्यादा हम आहंग मुआशरे में अपना हिस्सा डालते हैं।
दुरूद पाक में मशगूल होना अक्सर मादी बरकत लाने का ख्याल किया जाता है। बहुत से मोमिनीन अपने हालात में बेहतरी की गवाही देते हैं, ज़ाती ताल्लुकात से लेकर माली इस्तेहकाम तक। अक्सर उन तब्दीलियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की अपनी लगन से मंसूब करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल करने से दुनियावी कामों में रूहानियत और नियत की एक तह शामिल होती है। मश्क को ज़ाती नौयत का बनाया जा सकता है और मुख्तलिफ मामूलात और रसूमात में बाना जा सकता है। दिन का आगाज़ दुरूद पाक की तिलावत से करना एक मुस्बत लहजा कायम करता है। बहुत से पश्तून अपने दिन का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, अक्सर फजर की नमाज के साथ अपने आने वाले दिन में बरकतों की दावत देते हैं। सुबह की ये रस्म न सिर्फ इलाही फजल हासिल करती है बल्कि मकसद और ज़हन साजी का एहसास भी पैदा करती है। परेशानी आ मुश्किल के वक्त दारोद पाक की तरफ रुजू करने से सुकून मिलता है। ये ताकत का एक जरिया बन जाता है, लोगों को अपने ईमान में सुकून हासिल करने की इजाज़त देता है। बहुत से पश्तून कहानियाँ सुनाते हैं कि किस तरह मुश्किल दौर में बरकतें मांगने से उन्हें राहत और हल मिला। दुरूद पाक के फ़वाइद और अहमियत के बावजूद इसके अमल के हवाले से कुछ चैलेंजेस और गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। कुछ लोग शायद दारोद पाक को महज एक रस्म समझकर इसके रूहानी जौहर को छीन लेते हैं। वो अपने अल्फाज के पीछे मानी समझे उन पर गौर किए बगैर तिलावत कर सकते हैं। दुरूद पाक की गहराई के बारे में कम्युनिटी को आगाह करना इसकी हकीकी अहमियत को बहाल करने के लिए ज़रूरी है। असर हाजिर में ज़िंदगी की बढ़ती हुई रफ्तार लोगों को बाकायदगी से दुरूद पाक की तिलावत करने से रोक सकती है। इस रवायत को बरकरार रखने के लिए जदीद तकाज़ों और रूहानी तरीकों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना बहुत ज़रूरी है। पश्तो सकाफत में दुरूद पाक की तिलावत को बहाल करने और इसे फ़रोग़ देने की कोशिशों से नौजवानों और आने वाली नस्लों में इसकी अहमियत को मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। दुरूद पाक की तालीमात और फ़वाइद को तालीमी निसाब में शामिल करने से तलबा में दिलचस्पी पैदा हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स की ज़ेर क़यादत वर्कशॉप्स और सेमिनार इस अमल की बरकत को मज़ीद वाज़े कर सकते हैं। इज्तिमाई तिलावत के लिए फ़ोरम्स और जगह बनाना फ़िरका वाराना बंधनों को मज़बूत बना सकता है और रूहानी माहौल को तक़वियत बख्श सकता है। दारोद पाक की तिलावत के लिए वक्फ होने वाले वाक़यात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गुफ्तगू किसी की सकाफ़ती और मजहबी शनाख्त में फ़ख्र का एहसास पैदा कर सकते हैं। ये मज़मून दुरूद पाक की अहमियत और इसकी फ़जीलत को बयान करने की एक छोटी सी कोशिश थी और उम्मीद है कि इससे लोगों की रहनुमाई होगी और वो इस अजीम अमल की जानिब राग़िब होंगे।